नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राचू हिस्टोरिकल्स में। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 क्या था? यह विलियम पिट की तस्वीर है जो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वाई इट्स नेम एज पिट्स इंडिया एक्ट 1784? इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है और इसलिए इसे पिट्स इंडिया अधिनियम कहा जाता है। व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। प्रोविजंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्या क्या निर्देश थे उस एक्ट के अंदर? डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, वाणिज्यिक समारोह के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड। जो कमर्शियल फंक्शन अफेयर्स थे या फंक्शंस थे उनको मैनेज करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 4 मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 मेंबर, गवर्नर जनरल काउंसिल की शक्ति को घटाकर 3 सदस्यों में कर दिया। प्लेस द इंडियन अफेयर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, भारत में कंपनियों के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा जाने लगा। जिन क्षेत्रों पे जो ब्रिटिश कंपनी थी वो अपना व्यापार करती थी, उन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा जाने लगा, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। गवर्नर काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास और बंबई में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई। गवर्नर काउंसिल वो होती है जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और वो किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, जो इनके राज्यपाल थे, वो डायरेक्ट काउंसिल को रिपोर्ट करते थे, जो बंगाल की जनरल गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी उसको रिपोर्ट करते थे, और गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर करता था इसको, संसद में लेके जाता था, पार्लियामेंट में। और जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के वो मैनेज करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे या पॉलिटिकल फंक्शन थे वो मैनेज करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों ही ब्रिटेन के अंदर थे। तो ये 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राचू हिस्टोरिकल्स। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।